हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हमने पिछले वीडियो में किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसी से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है एडी करंट। यानी कि एडी करंट क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं भंवर धाराएं। यानी कि एडी करंट है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है, क्या कुछ होता है, आज हम पढ़ेंगे इसमें। देखो भाई, एडी करंट डिस्कवर्ड, सबसे पहले तो जो एडी करंट है वो डिस्कवर्ड किया गया था लियोन फोकोल्ट, या फिर फोको भी बोल देते हैं भाई, इन 1851 में। यानी कि एडी करंट का जो डिस्कवरी की थी वो लियोन फोकल्ट या फोको ने इन 1851 में की थी। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि एडी करंट जो होता है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है, क्या कुछ होता है। देखो भाई, डेफिनेशन देखते हैं। एडी करंट आर लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, यानी कि जो एडी करंट होता है एक लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट का एक लूप होता है इंड्यूस्ड विद इन कंडक्टर, यानी कि दो कंडक्टर के बीच में लगा होता है। कैसे, मान लो ये हमारा एन पोल, यानी कि टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में जो मेटल लगी होती है उसी को बोलते हैं एडी करंट। ये नॉर्थ पोल, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेनी है हमें। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और यहाँ से ये कोई मेटल प्लेट है, यानी कि ये मेटल प्लेट है और ये मूव करती है, तभी जो एडी करंट होता है वो प्राप्त होता है। यानी कि एडी करंट इसी से प्रोड्यूस होता है जब ये टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में क्या की जाती है, कनेक्ट की जाती है। देखो भाई, एडी करंट आर लूप ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इंड्यूस विद इन कंडक्टर बाई ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द कंडक्टर। जब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें पता है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं वो इस तरह से पास होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करती हैं, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में मूव करती हैं। जब ये जो प्लेट है, मेटल की जो प्लेट है, इसको हम इस तरह से मूव करवाते हैं भाई, एक बार ये ऐसे घूमती है, एक बार ऐसे घूमती है। उसके बाद क्या होता है कि दीज आर करंट विच आर प्रोड्यूस ए बल्क पीसेज ऑफ कंडक्टर, यानी कि दो बल्क पीसेज ऑफ कंडक्टर के बीच में ये क्या करती है, बल्क पीसेज के बीच में ये करंट जो है प्रोड्यूस होता है। दे अपोज द मेन करंट, और ये मेन करंट का अपोज करता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ एंड हैंस प्रोड्यूस लॉसेज, और उससे हुआ लॉस। कैसे भाई, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू करते हैं। देखो भाई, फिर समझ में आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक हमारे पास ये प्लास्टिक के इतने पतले पाइप है भाई, ये है प्लास्टिक, ये है प्लास्टिक और ये है आयरन की, यानी कि है तो सेम, ये वाली है प्लास्टिक और ये वाली है आयरन की। तब हम क्या करते हैं, जब हम मैग्नेट लेते हैं, मैग्नेट को अगर इस प्लास्टिक वाली पाइप से अगर क्रॉस यानी कि पास करवाते हैं तो ये मान लो 5 सेकंड में बाहर आ जाती है। 5 सेकंड ही लगाएगी, क्योंकि इसके बीच में ना कोई रिपल्सन ना कोई अट्रैक्शन, सीधी, यानी कि प्लास्टिक की क्या है, नॉन कंडक्टर होता है, यानी कि यह मैग्नेट को ना तो अट्रैक्ट करता है ना रिपेल करता है। और अगर हम आयरन के, जो आयरन की ये ट्यूब ले रखी है हमने, मान लो ये ओल है भाई, ये खुला है, इसमें से अगर आयरन वाले में से मैग्नेट को पास करवाते हैं तो ये क्या करेगी, कभी इस साइड अट्रैक्ट होगी, कभी इस साइड, कभी इस साइड, कभी इस साइड, ऐसे ऐसे करती हुई मान लो इसको लग गए 15 सेकेंड। इसमें से ये 15 सेकेंड में पास होगी, इसमें 5 सेकेंड में। वाई, बिकॉज दिस इज ए प्लास्टिक एंड नॉन कंडक्टर, यह प्लास्टिक है, नॉन कंडक्टर है, इसमें से ना तो ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है ना ही कुछ और करता है। लेकिन जो आयरन में से अगर इसको पास करवाएंगे तो हमें पता है कि आयरन क्या होता है, अट्रैक्ट कर लेता है मैग्नेट को। तो ये कभी इस साइड इस साइड इस साइड करते करते 15 सेकेंड लग जाती हैं इसको। यानी कि इनके बीच जो करंट प्रोड्यूस होता है उसी को बोलते हैं एडी करंट, उसी को बोलते हैं एडी करंट। और यह क्या करता है, लेंज लॉ का भी क्या करता है, लेंज लॉ में यूज होता है। क्या होता है कि वह अपोज करता है, अपोज मीन्स ये जो इसकी
अपोज होता है मीन्स ये जो बाहर निकल रहा है ना मैग्नेट, उसको बाहर धकेल रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आयरन की अगर कोई भी ट्यूब में से पास करवाते हैं तो ये 15 सेकंड लेता है, 5 सेकंड लेता है, इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। ये होता है और ये मूव करती है ये मैग्नेट की प्लेट। तो एक एक्सपेरिमेंट और देख लेते हैं भाई, अच्छे से समझ आ जाए। बिल्कुल भाई, मेरे पास मैग्नेट तो नहीं है कि देखो भाई क्या लेते हैं हम। मान लीजिए कि ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, ये वाला नॉर्थ पोल, ये वाला साउथ पोल। एक्सपेरिमेंट है भाई, अगर एक्सपेरिमेंट से समझोगे तो कभी नहीं भूल पाओगे। देखो क्या करते हैं, हमें हमें 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेने, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लेने हैं। उसके बीच में हमें एक मेटल की प्लेट क्या करनी होती है, इस तरह से मान लो कंसीडर कर लेना भाई। मान लो ये हमारी मैग्नेट की प्लेट लगा दी मैंने ऐसे, इनके बीच में ये मैग्नेट की प्लेट है। मैग्नेट की प्लेट है, इसका मेन काम होता है कि ये इस तरह से मूव करती है, इस तरह से मूव करेगी ये भी, इन दोनों कंडक्टर के बीच में इस तरह से मूव करती है। बस यही काम होता है इसका, इस तरह से मूव करनी होती है। अगर मान लो ये मैग्नेट अगर कांस्टेंट होता, कांस्टेंट मीन्स ये ऐसे लगा होता, मूव नहीं करता, मोशन नहीं होती इसके बीच में, तो इसके अंदर कोई एडी करंट प्रोड्यूस नहीं होता, कोई एडी करंट नहीं होता। लेकिन एडी करंट प्रोड्यूस इस कारण होता है कि ये मूव करता है इस तरह से। अगर ये मान लो जब बीच में इस तरह से होती हैं तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं वो पास होती हैं, यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल में इस तरह से जाती हैं। तो क्या करता है, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जब ये कांस्टेंट हो हमारी मेटल की प्लेट। लेकिन जब ये इस साइड ऐसे जाती है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो देखो भाई क्या होता है, कम होता है। कम होता है मीन्स इसका एडी करंट भी कम हुआ। इसके बाद ये इस साइड आते ही फिर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा हो जाता है, मीन्स एडी करंट प्रोड्यूस हुआ। फिर इस साइड आता है तो फिर ये ऐसे निकल गई, यानी कि इनके बीच एडी करंट, मैग्नेटिक फील्ड है वो, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कम होता है। इस तरह से इसमें प्लेट का जो क्या होता है, रेजिस्टेंस आर से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तब क्या होगा, जब अगर मान लो ये इस तरह से रुक जाती है तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो हो जाता है, यानी कि अगर इस तरह से हमें हिलानी नहीं होती, ऐसे कनेक्ट हो, तो इसके अंदर कोई एडी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन हमें इस तरह से मूव करवानी, इसका मोशन करते रहना, यानी कि मेटल प्लेट का मोशन करते रहना है ये 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में, तभी एडी करंट प्राप्त होता है, तभी हमें एडी करंट मिलता है। एडी करंट में क्या होता है कि जैसे कि मैंने बताया भाई, मान लो जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी उसका एडी करंट उतना ही ज़्यादा। मान लो अगर ये इस साइड आई तो ये क्या करता है, इसका जो साउथ पोल है वो इस तरफ बाहर रिपेल कर रहा है, मीन्स इसका अपोज कर रहा है, एडी करंट है वो अपोज कर रहा है इस मेटल का। लेकिन जो ये साउथ पोल लगा लो या नॉर्थ पोल, ये फिर इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, मीन्स फिर से एडी करंट प्रोड्यूस हुआ। इसका अपोज भी करता है और फिर अट्रैक्ट कर लेता है, फिर उस साइड अपोज, यानी कि ये अपोज करता रहता है, करंट का अपोज करता रहता है, लाइक लेंज लॉ के अनुसार। इसके बाद मान लो कि हम एक ले लेते हैं इस तरह की कि जिसमें से कम एडी करंट प्रोड्यूस हो। फॉर एग्जांपल लगा लो, अब की बार हम इस तरह के स्ट्रिप लेते हैं भाई, ये वाली स्ट्रिप कंसिडर कर लो ये है, तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा, बिकॉज क्योंकि ये एक सॉलिड था। सॉलिड मीन्स इसमें से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से हर तरफ पास हो रही थी, मीन्स कोई जगह नहीं थी जहाँ से पास ना हो, तो इसका जो एडी करंट वो मैग्नेटिक फ्लक्स था वो ज़्यादा था। लेकिन अगर जब हम और इसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा था, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी कम है, बिकॉज क्योंकि ये क्या है, इसका एरिया कम है, उसका एरिया ज़्यादा था, इसका एरिया कम है, तो इसका रेजिस्टेंस भी कम होगा। रेजिस्टेंस कम होगा, मान लो अब हम इस स्ट्रिप को इस तरह से लगा देते हैं तो ये भी इसी डायरेक्शन में इस तरह से मूव करती है। लेकिन मान लो इस तरह से कांस्टेंट हो तो यहाँ से प्रोड्यूस होने वाले मैग्नेटिक फील्ड जो ये स्ट्रिप है यहीं से ही मूव करते हैं, बाकी जो एरिया खाली है ये एरिया, इसमें से जो हो
होता है तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो कम होता है। इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स कम है तो एडी करंट भी कम प्रोड्यूस होगा। बात वही है, लेकिन इसका एरिया हमने कम कर दिया। वहाँ से तो फुल एरिया था तो मैग्नेटिक फील्ड आराम से पास हो रही थी, लेकिन यहाँ पर तो एरिया कम है, इसीलिए भाई मुझे उम्मीद आपको समझ में आई होगी। इसके बाद देखो यही है कि ये मेटल प्लेट है, ये इस तरह से मूव करवानी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमें पता है, हमेशा याद रखना, नॉर्थ टू साउथ इसको इस तरह से मूव करवाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इसका ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, उसको हम लिखते हैं d∅/dt, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है भाई। मान लो ये वायर है, इस वायर में से हमें पता है जो भी करंट होता है ना, करंट वायर, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, यानी कि मूव करते हैं, यहाँ से हमने ये स्विच है, यहाँ से लाइट दी तो ये एक दूसरे को धक्का मारते मारते यानी कि फोर्स लगता लगता लाइट पहुँचती है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है कि वायर में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से मूव करते हैं, किस तरह से फोर्स लगता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो किस तरह से होगा, माइनस क्यों है, क्योंकि ये अपोज करता है। अपोज मीन्स ये मान लो मैंने अभी बताया, ये जो मेटल प्लेट है इस साइड आएगी तो ये अपोज कर रहा तभी तो इसको इधर धकेल रहा है। फिर इस साइड, फिर दूसरी साइड अपोज करेगा इस साइड, इस तरह से इसको नेगेटिव माइनस d∅/dt। फाई आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, dt टाइम इज इक्वल टू हम ले लेते हैं करंट जो होता है वो होता है E/R। आर क्यों, हमारी जो ये मेटल की जो प्लेट ली है उसका रेजिस्टेंस R लेते हैं। R ये पूरी जो है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, लेकिन जो ये वाली स्ट्रिप दिखाई थी ना इसका रेजिस्टेंस कम है, बिकॉज उस वाले से इसका रेजिस्टेंस कम है क्योंकि इसका एरिया कम है। तो हम ले लेते हैं ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। तो ये क्या हुआ, I=E/R। इसी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आ जाएगा I=- d∅/dt, ये R एज इट इज, ये बनेगी इक्वेशन। ये था एडी करंट। इसके बाद पूछ लेते हैं कि एप्लीकेशन यानी कि यूज कहाँ पर होता है। जो एडी करंट होता है उसका यूज कहाँ पर होता है, तो इलेक्ट्रिक पावर मीटर्स, यानी कि जो हमारे इलेक्ट्रिक पावर के जो मीटर होते हैं ना जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र करते हैं, उनमें यूज होता है एडी करंट का। उसके बाद द ब्रेक्स ऑफ द ट्रेन्स, जो ट्रेन्स में जो ब्रेक्स लगे होते हैं उनमें यूज होता है। इंडक्शन फर्नेस, यानी कि जो भट्टियाँ होती हैं उनमें यूज होता है। इसके बाद इसका एक लॉसेज होता है, मान लो भाई जिसको हम डिसएडवांटेज बोल लो। डिसएडवांटेज ये होता है कि ये हीट कर दे, गर्म कर देता है इस प्लेट को। कैसे, मान लो कि ये वायर है, यहाँ पर हमने कोई बल्ब लगा रखा है भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, जब हम वायर से करंट पास होता है तो ये बल्ब जो है ये क्या हो जाता है, हीट, यानी कि ये गर्म हो जाता है। गर्म क्यों होता, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं और हीट जो होती है उसको गर्म कर देते हैं। तो उसी तरह से ये प्लेट जिस तरह से ऐसे मोशन करती है ना, बाहर अंदर इस साइड, तो ये हीट कर देता है, यानी कि ये गर्म हो जाती है। तो इसका ये डिसएडवांटेज है कि ये गर्म हो जाती है। और मैंने आपको एक्सपेरिमेंट से भी समझा दिया भाई। तो यही था एडी करंट, सिर्फ सिंपल सा है। आपको ये बात समझनी है कि एडी करंट में जो मेन होती है ना, टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में जो मेटल प्लेट लगी होती है ये इस तरह से मोशन करती है, तभी हमें एडी करंट क्या होता है, मिलता है। यानी कि जो इंड्यूस करंट होता है वो हमें मिलता है। जैसे कि ये प्लास्टिक की थी, प्लास्टिक में से अगर पास करवाते हैं मैग्नेट को तो कुछ नहीं होगा, ये 5 सेकंड में बाहर आ जाएगी। लेकिन जब आयरन में से अगर मान लो बहुत ही बारीक सी मैग्नेट है तो वो यहीं पर चिपकी रह जाएगी भाई आयरन में से, लेकिन थोड़ी बाहर लेते तो वो इस तरह से अटकते अटकते 15-20 सेकंड में पहुंचती है, क्योंकि इसके बीच एडी करंट प्रोड्यूस यहाँ पर होता है इंड्यूस करंट, और एडी करंट उसी को बोलते हैं एडी करंट। समझे? तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको एडी करंट समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बच्चों। थैंक यू सो मच।